हमारे दलितों के प्रति, और उन्होंने जो संकल्प रखा है और उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर का फिगर जन सुराज के प्रोटोकॉल पर लगाकर यह चरितार्थ किया। और यह जो है बिहार के हमारे, हाँ, यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जन सुराज, जो एक दलित समाज का एक मजदूर का बच्चा भी जो है विधानसभा से लेकर के हमारे दलित समाज के लिए क्रीमी लेयर इसलिए लागू किया था कि जो हमारा दलित समाज के पसवान समाज के लोग जो निम्नतम। नमस्कार, मैं संजय कुमार, आप लोग देख रहे हैं BBW न्यूज़ 24। अभी मैं बैठा हूँ ये फेनहारा में, फेनहारा प्रखंड में, और यहाँ पे हमारे साथ देखिए बीजेपी से जन स्वराज ज्वाइन किया। और सर का मोटिव क्या है कि बीजेपी छोड़ करके जन स्वराज ज्वाइन करने कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुल्लू होगा। सर अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम हुआ डॉक्टर रामबली पासवान। सर ये बताइए कि आप पहले बीजेपी में थे और दलित समाज के लिए आप कुछ काम भी किए हैं, क्या आगे चल के आप जन स्वराज जब ज्वाइन किए, क्या दलित समाज जन स्वराज को बढ़ावा देगी? हाँ, ये हम आपको पूरे निष्ठा और विश्वास के साथ बोल रहे हैं कि जो प्रशांत किशोर जी का आदर्श है हमारे दलितों के प्रति, और उन्होंने जो संकल्प रखा है वो चरितार्थ हो रही है। और विगत जो है 31 तारीख के चंपारण के महात्मा गांधी की कर्मभूमि और पताही की पावन धरती, ये सारे कैम्ब्रिज वर्ल्ड स्कूल में वह जन सैलाब देखने को जो मौका मिला, उसमें मैं यह दावे के साथ कर रहा हूं कि मेरे जो है 40% दलित और महादलितों की उपस्थिति रही। और उसने दिखाया कि हाँ, अब दलित भी जागरूक हो चुका है। और ये जो इनका मिशन चल रहा है, संकल्प चल रहा है प्रशांत किशोर सर का, वो दलितों के प्रति, जैसे दलित बंधु योजना के तहत तमाम दलित अब जागरूक हो करके और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है। यह ऐसा हुआ है कि पहली बार किसी ने ऐसा सोचा कि बाबा साहब अम्बेडकर का छवि जो है और उनका फिगर जो है हमारे प्रोटोकॉल पर छपे, और उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का फिगर जन सुराज के प्रोटोकॉल पर लगाकर यह चरितार्थ किया। और यह जो है बिहार के हमारे दलित और महादलितों के लिए संदेश दिया कि आप लोगों को मैं बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों से सहमत हूँ, और हमारे भी वो आदर्श है उन्होंने कहा। और आज बाबा साहब के आदर्श के साथ साथ प्रशांत किशोर भी हम लोगों के लिए बिहार के दलितों के आदर्श है। इसलिए हमने भाजपा के सक्रिय सदस्यता को छोड़ करके मैं जन सुराज को अपनाया और इसके कंसेप्ट को अच्छा समझा और मैं इसमें आया। और विशेष में बतला दूं, अपना थोड़ी सी और परिचय दे दूं, मैं 2006 में मनकरवा पंचायत से पंचायत समिति में निर्वाचित होकर आया। 5 साल सरकार के विरोध में बैठा, कैबिनेट से मैं अलग रहा। फिर पुनः 2011 में मैं जिला के टॉप वोट से निर्वाचित होकर आया और उप प्रमुख के पोस्ट पर फेनहारा प्रखंड में मैं विराजमान हुआ। और हमारे कार्यों के प्रति लोगों ने काफी जो है श्रद्धा व्यक्त किया और सराहना भी किया। और उसके बाद पुनः मुझे प्रमुख का प्रभार भी दिया गया 6 महीना के लिए। और इतना ही नहीं, मैं 2005 में स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में मधुबन विधानसभा का भी मैं चुनाव लड़ चुका हूँ। यही हमारी उपलब्धियां हैं। सर क्या लगता है कि आप जन स्वराज दलित समाज को क्या टिकट देगी? हाँ, यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जन स्वराज, जो एक दलित समाज का एक मजदूर का बच्चा भी जो है विधानसभा से लेकर के, MP से लेकर के और वार्ड सदस्य से लेके, पंचायत समिति से लेकर के और मुखिया के पद से लेकर के जिला परिषद के भी उम्मीदवारी तय कर सकता है, सफर कर सकता है। और ऐसे चुनाव लड़के वह अपने आप को एक काबिल जनप्रतिनिधि बन सकता है। यही एक प्लेटफॉर्म है जन स्वराज कि इसके बदौलत एक गरीब का भी बच्चा जो है प्रतिनिधि बन सकता है। क्या लगता है कि जन स्वराज की सरकार आएगी तो कहे कि देखते हैं अभी भी कहीं ना कहीं दलित समाज के ऊपर, जो अगर हम बात करें दलित समाज एक लोअर समाज है, उनको ऊपर जो हायर समाज होता है वो कहीं ना कहीं दबाव डालते हैं और बोलने से उनको बहुत माना किया जाता है। अभी गांव में अगर घूमे होइएगा तो ये चीज देखे होइएगा। आज का जो परिदृश्य है और परिप्रेक्ष्य में सवाल ये उठता है कि जो हमारे दलित समाज के लोग हैं, तो ये जो अभी मिशन प्रशांत सर का चल रहा है, साक्षरता हस्ताक्षर अभियान और बाबा साहेब अम्बेडकर की जो बैठकें हो रही है, ये लगातार 2 वर्षों से चल रही है। तो 2 वर्षों में हमारा दलित समाज जो है जागृत हो चुका है और उस जागृति का जो है
आज फायदा मिल रहा है कि मेरे दलित समाज में भी शिक्षाएं जो है बढ़ रही है और जागृत हो करके आज ये लोग संकल्प ले रहा है कि नहीं वाकई में जन सुराज आएगा तो हम दलितों का कल्याण होगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि बाबा साहब के जो संविधान की धाराएं हैं उसके तहत कहा गया है कि दलित वर्ग भी जो ऊंचे कोटि के लोगों है उनके साथ समक्ष बैठ करके अपने जो है समरस समाज का जो है निर्माण करेगा और समरसता आएगी बिहार में और दलितों को भी न्याय मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, पद प्रतिष्ठा भी आज मिल रही है। जो जन सुराज में एक से एक दलितों को जो है एक से एक पद से जो है उनको जो है गौरवान्वित किया है। सर एक मेरा लास्ट और आखिरी सवाल है सर, इसमें देखा जा रहा है कि अगर हम पसमान समाज के देखें तो पसमान समाज की जनसंख्या बहुत काफी है बिहार में और कहीं न कहीं पसमान समाज चिराग पासवान की ओर झुका हुआ, क्या वो उनसे इधर जन स्वराज में आएंगे या उधर ही रहेंगे लोग? अब मैं इसको भी स्पष्ट कर दूं, जब ये सुप्रीम कोर्ट की बात आई और क्रीमी लेयर की बात आई तो मेरे पासवान समाज में पढ़े लिखे लोग भी जो है थोड़ी सी मूर्खता कर डाले। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे दलित समाज के लिए क्रीमी लेयर इसलिए लागू किया था कि जो हमारा दलित समाज के पासवान समाज के लोग जो निम्न माने स्तर पर अपने जीवन बसर कर रहे हैं, तो अब उन्होंने देखा कि अगर चिराग पासवान को मौका मिल चुका है, रामविलास पासवान को मौका मिल चुका है, पशुपति कुमार पारस को मौका मिल सका है, छेदी पासवान को मौका मिल चुका है, वो उसको मौका मिला तो उससे क्या विकास हुआ? हाँ, तो वो लोग जाति का जो है एजेंडा अपना बनाए हुए हैं और और जाति का कार्ड खेलते हैं। तब उतना दलित जो है पासवान समाज जो है उतना कमजोर नहीं है, बेवकूफ नहीं है, अशिक्षित नहीं है। और इस बार दिखाएगा बिहार की धरती, रामविलास पासवान के बेटा को भी सोचना पड़ेगा कि हम जो जाति के कार्ड खेलते हैं वो कार्ड इस पर नहीं चलने वाला। वो एटीएम को ये शिक्षित पासवान समाज लॉक कर दिया है, वो नहीं खुलेगी। ये जन सुराज के जो है संकल्प के साथ हमारा पासवान समाज आज जुड़ गया है। पूरे बिहार में पासवानों का बोलबाला, जनता का सुंदर राज, जन सुराज के प्रति मान और सम्मान के दृष्टि को देखते हुए आगे बढ़ रहा है। यह काफिला है, कौरवा है पासवानों का। चलिए, थैंक यू सर। मैडम ये बताइए कि नाम क्या हुआ मैडम? अनीता पासवान। ये बताइए कि महिला समाज में अभी भी देख रहे हैं, गांव देहात में अगर आप घूमे होइएगा तो महिला में देखते हुए कि महिला में अशिक्षित ज्यादा है और कहीं ना कहीं महिला को बहुत सारा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्या जन सुराज आएगी तो महिला के लिए क्या करेगी? पूरे पर जन सुराज आएगा तो महिला के लिए तो काम होबे करे। जो पलंड बाहर जा रहा है वो बिहार में है। क्या लगता है महिलाओं को अगर कोई शादी करके आता है कोई लड़का तो उनको महिला को छोड़कर उनको बाहर जाना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर रोजगार नहीं मिलता है और रोजगारी के कारण ही वहाँ जाना पड़ता है कि उनको ही इनकम चाहिए। यहाँ चाहिए बिहार में होगा। मेन चीज है कि मेरा लड़का चाहे कोई जाता है बाहर तो घर पर तो अकेले नहीं रहते हैं लोग, तो वो चीज वहाँ बंद करना है जो मेरा बिहार में। चलिए ठीक है। और मैं देखिए जो बात किया हूँ और दलित समाज के लिए, और दलित समाज के लिए आप जानते हैं कि बिहार में दलित समाजों को अभी भी कहीं ना कहीं कूचा जा रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं उठ करके जन सुराज सोच रहा है कि अब जन सुराज जब सरकार आएगी तो अब वो पहले वाले सिस्टम में रहेगी, बहुत अच्छे तरीका से उसमें काम किया जाएगा। चलिए, थैंक यू।